Hi everyone, so welcome and welcome back to the channel. So today in this video, I'm going to read this editorial and I'm gonna tell you how to read editorial basically because what we do, we just read and we try to translate. But in my opinion, we need to, we need to do parsing. So here I'm going to do parsing and I will do it different way. So here I will teach you part of speech. We will see everything in this paragraph, okay? So stay tuned with me, and if you like, then please let me know in the comment box so that I can further make videos like this. So let's begin. सिस्टमैटिक रेकनिंग का मतलब क्या होता है? कोई जवाब का समय आ जा रहा है। रेकनिंग का मतलब होता है एक जो समय, जब वो टाइम आ जाए और आपको उल्टा जवाब मिले, तो सिस्टमैटिक रेकनिंग। यहाँ से एक टाइटल है, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं। Verdict should sensitize the police against use of excessive force। मैं बहुत ही आराम से करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो आराम से वीडियो को देखिएगा। सत्ता कुलम वर्डिक्ट, तो ये जो सत्ता कुलम वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? निर्णय। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सत्ता कुलम वर्डिक्ट शुड सेंसिटाइज। अब ये शुड क्या है यहाँ पर? शुड एक मॉडल है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? सजेशन दे रहा है, कह रहा है कि इसको क्या करना चाहिए? सेंसिटाइज करना चाहिए, संवेदनशील करना चाहिए पुलिस को, ठीक है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, किसके? यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स। एक्सेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा आप बल लगा देते हो, उसको बोलते हैं एक्सेसिव फोर्स। तो अगेंस्ट यूज ऑफ, इस्तेमाल किसके? एक्सेसिव फोर्स के। क्लियर हुआ? अब हम एक एक तोड़ते हैं और समझते हैं क्या है। देखो, मैं रीड नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा ऐसी होने वाली है जो आप, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी देखिएगा। तो जो सत्तन कुलम जो वर्डिक्ट है, जो निर्णय है, शुड, ये आपका क्या है? वर्ब है, मॉडल वर्ब। अब इसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना, मॉडल जो होते हैं ना, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। तो शुड है यहाँ पर, इसीलिए सेंसिटाइज लिखा हुआ है। द पुलिस, तो द क्या है यहाँ पर? द आपका आर्टिकल है, तो पुलिस क्या है? नाउन है, ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या है? ये प्रपोजिशन है। अगेंस्ट किसके? यूज ऑफ, किसके? इस्तेमाल के, एक्सेसिव फोर्स। खुद से क्वेश्चन किया करो तो आंसर भी मिलेगा। ऑफ किसके? एक्सेसिव फोर्स के। एक्सेसिव एडजेक्टिव है और ये भी फोर्स क्या है? आपका नाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन के बारे में बताए। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अब। आज का एडिटोरियल मैं हो सकता है पूरा नहीं करवाऊं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, मैं कोशिश करूंगा पूरा करवाने की, ठीक है। Delivery of justice to helpless victims of police brutality requires a combination of an actively engaged judiciary, कॉमा है, रुक जाओ। जैसे मैं रीड कर रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही रीड करना है। डिलीवरी ऑफ, ऑफ क्या है यहाँ पर? प्रपोजिशन है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। ऑफ जस्टिस, डिलीवरी का मतलब होता है देना, जस्टिस न्याय देना, किसको? टू हैप्लेस विक्टिम। हैप्लेस विक्टिम का मतलब होता है जो बेबस होते हैं, जो बेबस जो विक्टिम है। ऑफ पुलिस ब्रूटली रिक्वायर, तो कौन विक्टिम? वो विक्टिम जो पुलिस ब्रूटली, ब्रूटिलिटी के, जो पुलिस जो क्या करती है? क्रूरता करती है, उसके जो वो विक्टिम है, उनको क्या मिला? जो जस्टिस मिला है। रिक्वायर, उसको रिक्वायर है। अब यहाँ पर बताओ, ये रिक्वायर है तो इसका सब्जेक्ट कौन है? बता सकते हो आप? यहाँ पर ये जो रिक्वायर है, ये आपका वर्ब है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? पार्सिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? डिलीवरी, ये आपका सब्जेक्ट है। समझ में आया? तो ये जो सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। अगर पूरा सब्जेक्ट देखूं तो मेन सब्जेक्ट ये है, डिलीवरी ऑफ जस्टिस। लेकिन उसमें भी अगर मैं प्रॉपर देखूं तो डिलीवरी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिलीवरी, ये जो दिया है न्याय, इसकी जरूरत है, क्या जरूरत है? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवली, कॉम्बिनेशन किस चीज का? ऑफ एन एक्टिवली, एक्टिवली इंगेज, जो एक सक्रिय रूप से इंगेज्ड हो, कौन? जुडिशियरी। तो एक्टिवली, एन क्या है? ये आर्टिकल है, एक्टिवली आपका एडवर्ब है, इंगेज्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और जुडिशियरी आपका नाउन है, ठीक है। समझ में आया कैसे होता है? अब देखो, द करेज, जो साहस है, किसका? ऑफ विक्टिम्स, जो विक्टिम्स का। एंड विटनेस, जो गवाह है,
टू स्पीक आउट का मतलब होता है खुलकर बोलना, ठीक है, आवाज उठाना। किसके खिलाफ? अगेंस्ट खाकी फ्रेटर्निटी। खाकी फ्रेटर्निटी का मतलब होता है पुलिस विभाग, ठीक है। तो जो पुलिस विभाग के खिलाफ ये जो करेज है किसका? विक्टिम का, और ये जो विटनेस है इनका, टू स्पीक आउट। अब टू के साथ देख रहे हो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव होता क्या है? पर्पस को बताता है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड अ डिटरमाइंड इन्वेस्टिगेशन, और डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़। इन्वेस्टिगेशन, आईओएन से इंड हो रहा है, ये क्या है? ये नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो डिटरमाइंड इन्वेस्टिगेशन है, टू असेंबल, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, जुटाना। इररिफ्यूटेबल एविडेंस, इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है जिसको नकारा ना जा सके, जो एकदम बदला ना जा सके, जो एविडेंस है, सबूत है। तो अब यहाँ तक हम एक एक चीज समझते हैं, ठीक है, कैसे सेंटेंस, कैसे एडिटोरियल को हमें रीड करना होता है। तो पहले मैंने क्या किया, समझो इस चीज को, यहां से हम समझते हैं। देखो, थोड़ा सा टाइम देना है ना गाइज, क्योंकि हमें केवल रीड नहीं करना है। हम गलती यही करते हैं, केवल रीड करते हैं और आगे बढ़ते नहीं। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सीखनी है तो थोड़ा डेप्थ में सीखो। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। अब ये ऑफ से शुरू हो रहा है, तो ऑफ क्या है? एक प्रपोजिशन है ना, तो ये प्रपोजिशन है, ठीक है। अब अगर ये डिलीवरी है, इसका वर्ब कहाँ है? ढूंढो। ये है इसकी वर्ब, ये है इसकी वर्ब, दिख रहा है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये। तो जो डिलीवरी है, रिक्वायर्स, यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। तो ये जो इन्होंने दिया है ना, ये जस्टिस, अगर पूरा सब्जेक्ट मानू प्रॉपर तो ये है, अगर सेंस भी लेना है, पर उसमें भी अगर मेन नाउन देखो तो ये है, ठीक है। तो ये जो जस्टिस है, रिक्वायर, इसको जरूरत है, कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन की, किस चीज की कॉम्बिनेशन की? ऑफ एन एक्टिवली इंगेज जुडिशरी, जो एक्टिव इंगेज्ड होते हैं जुडिशरी, न्यायिक, उनकी जरूरत है, ठीक है। अब ये कब बोलोगे? ये क्या है फिर? टू हेल्पलेस विक्टिम, ये एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव होता क्या है? देखो समझो, पहले मैं समझा देता हूँ इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बेसिकली क्या होता है? ये पर्पस को बताता है। क्या बताता है? पर्पस को। जैसे टू राइट, जैसे मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल, क्या बोलूँ? टू पास, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ही स्टडीज हार्ड, तो क्या करता है? ही स्टडीज हार्ड टू पास द एग्जाम। अब यहां पर समझो, ही स्टडीज, वो पढ़ता है क्या? हार्ड। तो वो मेहनत करता है किस लिए? टू पास। ये जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो ना, यही है इन्फिनेटिव। तो टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो समझना वो क्या है? वो एक इन्फिनेटिव है। क्या काम करेगा? पर्पस को बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आज आपने क्या सीखा यहाँ पर? इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक है, क्लियर। तो इन्फिनेटिव मतलब पर्पस। तो ये बता रहे हैं, जैसे ही स्टडीज हार्ड, किस लिए हार्ड? टू पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर है, ये जो जस्टिस आया है, कौन सा जस्टिस? किस लिए? टू हेल्पलेस विक्टिम, किस लिए? जो बेबस जो विक्टिम है उनके लिए। अब ऑफ से बता रहा है, ऑफ पुलिस ब्रूटिलिटी, ये जो पुलिस ब्रूटिलिटी है, इसको लेकर जो जस्टिस आया है ना, इसको जरूरत है एक कॉम्बिनेशन की। किस चीज के? एक्टिवली, जो एक्टिवली इंगेज्ड हो, शामिल हो जुडिशरी। अब ये जो, अब देखो यहां से देखो, ये दूसरा यहाँ पर चालू हो रहा है सेंटेंस, बोल रहा है द करेज, ये आपका सब्जेक्ट है, द करेज, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट। ये आपका सब्जेक्ट है, द करेज ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस टू स्पीक आउट अगेंस्ट द खाकी fraternity and a determined investigation to assemble infruitable evidence। अब कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? एक सेकेंड, समझ में आ रहा है अब आपको? ठीक है, इतना यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलो, ये मैंने बता दिया आपको, ये क्या है? इन्फिनेटिव है, ठीक है। मैं बार बार नहीं उसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से इसीलिए देखा करो।
अब यहाँ पर जैसे ये देख रहे हो इन्वेस्टिगेशन है, तो देखो ना कि इन्वेस्टिगेशन नाउन है, तो इसके पहले ये जो दिख रहा है V3, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल होते कितने हैं? 3 होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। ए, एन, द। ठीक है? मैं अभी आर्टिकल में नहीं जा रहा हूँ, पर इतना ध्यान रखो। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम आगे रीड करते हैं। All these factors perfectly aligned to uncover the truth behind the uncustodial killing of an innocent trader, Jairaj, and his son, Benix, who were tortured at the Satakulam police station in Thoothukudi, Tamil Nadu 6 years ago। देख रहे हो यहाँ तक है। अब सोचो, अगर एक बिगिनर होगा उसको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसीलिए रीड करना है तो ऐसे करो, और मैं तो ऐसे ही करवाने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बताना, मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा इसको, ठीक है? बट प्लीज कमेंट जरूर करना जो भी देखे इस वीडियो को। ऑल दीज फैक्टर्स, अब ये जो फैक्टर्स की बात हो रही है, ऑल दीज फैक्टर्स, तो हम देख लेते हैं कौन से फैक्टर। ये जो फैक्टर है यहाँ पर, ये जो ये बताया ना कि ये विटनेस, ये विक्टिम, ये सारे ये जो फैक्टर है, ठीक है? आगे देखते हैं। तो ये जो फैक्टर है परफेक्टली अलाइंड, वो क्या है? अलाइंड टू का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से मेल खाना। किससे? अनकवर्ड ट्रुथ बिहाइंड द कस्टोडियल किलिंग ऑफ इनोसेंट ट्रेडर। तो ये जो चीज है ना, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, क्लियर से समझो। एक सेकेंड। देखो, all these factors perfectly aligned to uncover the truth behind the custodial killing of an innocent trader and his son who were Thatikulu police station, Tamil Nadu 6 years। अब देखो, एक एक चीज को हम बारीकी से, ये क्या हुआ? एक सेकेंड। हम्म, देखो, ऑल दीज फैक्टर, ये जो फैक्टर है परफेक्टली, वो परफेक्टली अलाइंड है, मेल खाते हैं। अनकवर, वो ट्रुथ, अनकवर द ट्रुथ, जो बिहाइंड, जो छुपा हुआ था, जो पीछे था, किसके? कस्टोडियल किलिंग। कस्टोडियल मतलब होता है हिरासत में किसी की मृत्यु हो गई, तो कस्टोडियल किलिंग किस चीज, किसकी? ऑफ इनोसेंट ट्रेडर। अब इनोसेंट ट्रेडर, कौन ट्रेडर? उसका नाम क्या था? जयराज। तो ये जो जयराज है, ये ट्रेडर, एंड ही सन, और उसका जो सन है, क्या नाम था? बेनिक्स। हु वर टॉर्चर्ड, जिसको टॉर्चर किया गया एट द सतकुलम पुलिस स्टेशन इन थुट्टुकुडी, तमिलनाडु 6 years ago। अब समझो, ये जो ऑल फैक्टर्स हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ बात? ध्यान से समझना। अलाइंड टू, ये क्या है? ये वर्ब है। कौन सा? पास्ट। पास्ट कौन सा है? सिंपल। तो ये जो फैक्टर है, ये अलाइंड टू, ये मेल खाते हैं। अनकवर जो ट्रुथ है, जो वो ट्रुथ जो सामने आया ही नहीं, किसके? जो किसके पीछे है? बिहाइंड कस्टोडियल किलिंग ऑफ एन इनोसेंट ट्रेडर। तो जो इनोसेंट ट्रेडर है, अब यहाँ पर देखो किलिंग लिखा हुआ है, ये किलिंग क्या है? कंफ्यूज हो गए ना भाई कि ये क्या है? किलिंग, आईएनजी कहाँ से आए, और ये कस्टोडियल, तो यहाँ से देखो, द दिया है। द क्या है यहाँ पर? आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या है? या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव। तो ये देखो, ये एडजेक्टिव है, तो ये नाउन है। अब ये जो किलिंग देख रहे हो ना, किलिंग, देखो समझाता हूँ। किलिंग समझते हैं पहले। ये जो किलिंग देख रहे हो, ये है क्या? बाकी इसको समझते हैं। किलिंग यहाँ पर, ये किल होता है वर्ब, राइट? और वर्ब से हमने क्या बना दिया इसको? हमने बना दिया नाउन। अब याद रखना, जब भी आपको वर्ब से अगर नाउन बनाना है, तो आप क्या करोगे? उस वर्ब में आईएनजी लगा दोगे। याद रखोगे? वर्ब में आईएनजी लगा दोगे, और इसको ही क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये क्या है? जीरंड है ये। मुझे कैसे पता चला? मैंने पहले देखा इसके, मैंने ये देखा कि यार यहाँ पर तो ये आर्टिकल है, और ये यहाँ पर क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है। तो ये क्या है? किलिंग। फिर ये तो नाउन हुआ ना, और नाउन तो आईएनजी में कैसे आ सकता है? उसके लिए क्या करेंगे? वर्ब में आईएनजी लगा दो, और जैसे ही लगाया वो जीरंड बन गया। तो ये क्या है? जीरंड है। समझ में आए? इस तरह से सीखना है। अब यहाँ पर देखो, इनोसेंट ट्रेडर। अब ये बताना चाह रहा था कि कौन सा ट्रेडर, तो इसने यहाँ पर एक कॉमा यहाँ लगाया, एक कॉमा यहाँ लगाया, और लिख दिया कौन है भाई? जयराज। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, जयराज है या जयराज। तो ये जो जयराज है, और एंड से जोड़ा, और इसका हिज किसके लिए आ रहा है? हिज इसके लिए आ रहा है। ये जो जयराज है, इसका जो सन है बेनिक्स। अब ये जो देख रहे हो हु वर, ये क्या है बताओ? इस पे भी कंफ्यूज होते हैं लोग।
क्या है ये, हु वर टॉर्चर्ड, हु किसके लिए आया, हु आया है इन दोनों के लिए, ये जो जयराज है और ये जो उसका सन बेनिक्स है, हु वर जिनको टॉर्चर किया गया। अब वर क्यों आया, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है ना, इसकी और इसकी, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, वर लगाया है। समझे बात को। तो हु वर टॉर्चर्ड जिनको टॉर्चर किया गया एट द, अब एट बता रहा है प्लेस को, कौन सा प्लेस, सत्तुकुलम पुलिस स्टेशन, कहां पर, इनसे बता रहा है, इन थुट्टिकुडुम, ये कोई तमिलनाडु का प्लेस है, तमिलनाडु 6 ईयर एगो, 6 साल पहले ऐसा हुआ था, ठीक है, और उसका अभी जाकर जस्टिस मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो ये हु से क्या है, इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा रवि हु इज वर्किंग 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 इन अ कंपनी, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, इन अ कंपनी, कंपनी इज माई स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये रवि, अब ये बीच में मैंने कॉमा से कॉमा लगाकर लिख दिया, ये क्या है, यही तो है एडजेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या काम कर रहा है, इस रवि के बारे में विशेषता बता रहा है कि भैया रवि जो है ना वो कौन है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं भाई रवि के बारे में, तो रवि जो वर्क कर रहा है कहाँ पर, कंपनी में, या मैं कह दूं हु वर्क्स, मैं चाह रहा हूं कि वर्क्स, हु वर्क्स जो काम करता है कहाँ पर, इन अ कंपनी इज माई स्टूडेंट। तो ये क्या है, अब मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ, कोई इशू है क्या, लो, रवि इज माई स्टूडेंट, कंप्लीट सेंटेंस है ना, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूं, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉमा लगाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसके बारे में, हु इज वेरी स्मार्ट, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, और आगे लिख दिया। यही चीज यहाँ पर है, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, ये कह रहा है कि ये जयराज है और उसका सन है, इसके बारे में बताना था ऑथर को कि भाई क्या कौन, तो उसने हु से एक कॉमा यहाँ लगाया, एक कॉमा यहाँ लगाया, अगर इसको हटा भी देना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये देखो, ये कुछ इस तरह से है कि भाई ये भी चला जाएगा, फिर ये भी चला जाएगा, ये सेंटेंस केवल इतना रह जाएगा, समझ रहे हो, कि भाई ये जो है ना इनोसेंट ट्रेडर जयराज और उसके सन को, पर ऑथर चाह रहा है कि मैं भाई और इन्फॉर्मेशन दूं, बताऊं तो भाई ये कौन क्या, तो ये वो दोनों है जिनको टॉर्चर किया गया, वर के साथ थर्ड फॉर्म, सीखो हर चीज को, ठीक है, वॉज और वर, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, समझ लो क्या है ये, पास्ट सिंपल का पैसिव है, ठीक है। पैसिव क्या होता है, पैसिव में हम क्या करते हैं, हम डूअर पे फोकस नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कहा ही इज, ही वॉज, नहीं पुलिस, पुलिस नहीं, क्या लिखूं मैं, रवि अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड रवि। अब यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने अरेस्ट किया किसको, रवि को, तो ये क्या है बताओगे, ये क्या है, एक्टिव है। अब इसी को मैं लिखूंगा, रवि वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड बाय द पुलिस, समझना ध्यान से। तो अगर कोई बोर हो रहा है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं पार्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो टाइम लगेगा। रवि वॉज अरेस्टेड, रवि को अरेस्ट किया गया किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, ये पैसिव है, क्यों, हम यहाँ पर किस पर फोकस कर रहे हैं, हम भाई इस रवि पे फोकस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, हम इस पे फोकस करें, वो रवि जिसको अरेस्ट कर लिया गया किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, और यहाँ पर क्या है, पुलिस ने अरेस्ट किया, समझ में आता है, ये फर्क होता है। तो यहाँ पर भी यही है कि हु वर टॉर्चर जिनको टॉर्चर किया गया, किसने किया ये नहीं पता हमें, लेकिन किसको किया, पैसिव होता क्या है, जिस पर काम हो रहा होता है हम उस पर फोकस करते हैं, जयराज और बेनिक्स को टॉर्चर किया गया, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, पास्ट और सिंपल का पैसिव यूज किया है। क्लियर हो गया, चलो, बहुत ही डेप्थ में मैंने बताया है, ठीक है, तो आगे देखते हैं, चलो, ये समझ में आ गया।
तो भाई ये जो फैक्टर है ये सब अलाइन करते हैं किसमें, ये जो अनकवर ट्रुथ है किस चीज में, जब वो कस्टोडियल में थे, कस्टोडियल जो किलिंग हुई है किनकी, जो मासूम जो ट्रेडर है और उसका जो सन है, कौन है जो कि इनको क्या किया गया था, टॉर्चर किया गया था यहाँ पर, ये जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर, और 6 साल पहले की बात है, ठीक है, लिखा भी हुआ है 6 ईयर एगो। रिलाइंग ऑन सीबीआई साइंटिफिक एविडेंस, रिलाइंग ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, किस पर, सीबीआई के साइंटिफिक एविडेंस, सीबीआई का जो कुछ साइंटिफिक एविडेंस हो गए, डिस्पाइट अर्ली अटेम्प्ट, तो देखो निर्भर होना सीबीआई के साइंटिफिक एविडेंस पर, डिस्पाइट का मतलब होता है कुछ के बावजूद, और याद रखना डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, क्लियर। डिस्पाइट अर्ली अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, पहले जो प्रयास हुए हैं किसके, टू डिस्ट्रॉय इट, तो देखो पहले, अब ऐसे रीड किया करो, पहले डिस्ट्रॉय करने के बावजूद, प्रयास के बावजूद, ये जो निर्भर होना किस पर, सीबीआई के साइंटिफिक एविडेंस पर, अ ट्रायल कोर्ट इन मदुरई हैज नाउ कन्विक्टेड, उन्होंने क्या किया है, कन्विक्टेड किया है ऑल 9, उन्होंने घोषणा की है, बता बोला है, क्या बोला है कि भैया जो ये जो 9 पुलिस मैन है इनको क्या कर दो, अरेंज्ड इन, अरेनिंग, अरेंज्ड इन द केस, केस, ठीक है, मतलब क्या किया, आर्यन का मतलब होता है आरोपित करना, तो उन्होंने आरोपित किया इन द केस। अब समझते हैं पहले इसको आराम से, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें आराम से करना है। देखो अब यहाँ पर एक चीज देखो, आईएनजी से शुरू हो रहा है, राइट, यहां से यहां तक, यहाँ पर क्या आपको कोई वर्ब दिख रही है, कुछ दिख रहा है क्या, क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है दोस्तों, ये फ्रेज है, फ्रेज, फ्रेज में क्या फर्क होता है, फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क होता है, जो फ्रेज होता है उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलता है, क्लॉज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देता है, ये फ्रेज है, कैसी फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जो ट्रायल जो कोर्ट है इसने जो निर्णय दिया है ना अपना, कि भाई चारों लोग जो है इनको, ये विक्टिम है, ये आरोपी है, ये घोषित कर दिया गया है, ये हुआ, ये जो सीबीआई के जो साइंटिफिक एविडेंस है ना, इसका सहारा लिया गया है, इसके सहारे से, और ये एविडेंस जो वो है जिसका पहले क्या किया गया था, प्रयास किया गया था कि भाई इसको मिटा दिए जाए, क्लियर हो गई बात। तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो आप पूछोगे कि फिर इसमें मेन क्या है, तो मेन यहाँ पर है, ये देखो, ये अभी दिखाता हूँ आपको, ये चीज वो देखो, ये है यहाँ पर, ये है मेन यहाँ पर सेंटेंस, हमारा सेंटेंस, ये जो बात चल रही है ना ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्लियर हो गई बात, ऐसे पढ़ा जाता है। तो कोर्ट, अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब क्या है, द कोर्ट इन मदुरई हैज नाउ कन्विक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये दोस्तों, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब उन्होंने क्या किया, कन्विक्टेड किया है, समझ में आ रहा है ये चीज, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज आपको, ठीक है। चलो तो क्या थोड़ा सा बताऊं क्या इसके बारे में अलग से, चलो एक काम करते हैं इसको बताते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। हम्म, चलते हैं हम अपने यहाँ पर और देखते हैं इसको, समझते हैं क्या है, ये देखो, मैं यहाँ पर आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये समझो कैसे क्या होता है, रिलाइंग ऑन साइंटिफिक एविडेंस, ये जो देख रहे हो ना ये कलर से, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, फ्रेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, केवल कुछ टुकड़े दिए गए हैं, तो ये क्या है, फ्रेज है, ये भी देखो फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, ठीक है, ये भी फ्रेज है, क्लियर होगी बात। तो मेन कौन सा है, हमारा मेन सेंटेंस कौन सा है, ये है मेन सेंटेंस, ये जो देख रहे हो ये है। अब मैं इसको हटा भी दूं तो ये देखो ये है, अ ट्रायल कोर्ट इन मदुरई हैज नाउ कन्विक्टेड ऑल 9 पुलिसमैन अरेंज अरेंज्ड इन द केस, तो उन्होंने दोषी ठहरा दिए, जो मदुरई जो कोर्ट है, उन्होंने इन 9 जो 9 के 9 है ना पुलिसमैन, इनको दोषी ठहरा दिया है। अब भाई बताना था कि भाई दोषी कैसे ठहराया, क्या बात पर ठहराया, तो यहाँ पर ये बात रख दी इन्होंने कि भैया जो सीबीआई का जो साइंटिफिक साइंटिफिक जो एविडेंस थे ना उसके बेसिस पर, अब इनको चाहिए था कि यार ये जो साइंटिफिक एविडेंस है इनको भी मैं डिस्क्राइब करूं क्या है कैसा, तो इन्होंने यहाँ से एक कॉमा लगाया, बता दिया कि भैया वो एविडेंस है जिनको पहले मिटाने की कोशिश की जा रही थी,
समझ में आया, ये चीज है, ऐसे होता है। क्लियर। और ये यहाँ पर आपने सीखा कि भाई ये क्या है, ये यहाँ पर आपका ये चीज उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट है, सिंगुलर है, ट्रायल कोर्ट। ये कैसा है, सिंगुलर है। क्लियर, ऐसे पढ़ना है। चलो, वीडियो हो रही है लंबी, आई थिंक मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। अ ट्रायल कोर्ट इन मदुरई, ये हो गया। A tenth accused had died earlier of COVID-19। 10 लोग थे, मतलब 10 लोग थे जिन्होंने टॉर्चर किया था जयराज को और उसके लड़के को, ठीक है, शामिल थे। पर जो 10वां जो आरोपी था ना, 10th accused, वो क्या हो गया था, मर गया था। हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका जो चीज, तो हैड डाइड, वो मर चुका था अर्लियर, पहले ही कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। क्लियर। While the awarding of death penalty of the convict militates against the principle of the rehabilitative justice, the conviction sends a strong message to those in uniform who assume the power to wield force against unarmed citizens as if it were a statutory right। इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो, समझते हैं एक एक चीज को पहले। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी रीड करते हो ना, रीड ऐसे ही किया करो। प्लीज मत करो स्कीमिंग पे, स्कीमिंग नहीं करना है। हमें पहले आराम से रीड करना सीखना है, ठीक है। वाइल से शुरू हो रहा है। वाइल क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। एक तरफ पॉजिटिव बात करेगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव, अगर इस तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, देखते हैं क्या है। वाइल अवॉर्डिंग ऑफ द डेथ पेनल्टी, अवॉर्डिंग ऑफ का मतलब होता है देना, मतलब आप कोई चीज दे रहे हो, ठीक है। तो वाइल अवॉर्डिंग ऑफ द डेथ पेनल्टी, हालांकि जो डेथ पेनल्टी देना किसको, जो कन्विक्ट हैं, जो दोषी हैं, मिलिटेंट मिलिटेट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द रिहेबिलिटेड जस्टिस, ठीक है। तो उनको डेथ पेनल्टी देना किसको, ये जो पुलिसमैन है इनको, किसके खिलाफ, ये जो प्रिंसिपल है ऑफ रिहेबिलिटेड जस्टिस। रिहेबिलिटेड जस्टिस का मतलब क्या होता है, ये एक सुधारात्मक क्या है, न्याय है। द कन्विक्शन, अब देखो यहाँ से कॉमा से दूसरी बात करेगा, द कन्विक्शन सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये जो कन्विक्शन है, ये क्या करता है, ये सेंड, ये भेजता है एक स्ट्रॉन्ग मजबूत मैसेज, किसको, टू दोज, टू दोज पर्पस को बता रहे हैं, उनको इन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म में है। अब देखो हु से, हु मैंने अभी बताया था आपको, क्या है ये हु, मुझे अभी बताओ, आप लोग कमेंट करना, ये हु क्या है। हु इस यूनिफॉर्म के लिए आ रहा है, वो यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म में जो रहते हैं, जो एज्यूम। अब देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो मैं यूनिफॉर्म को नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि इन से शुरू हो रहा है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब मैं जाऊंगा सीधे नाउन के पास, प्रोनाउन के पास, ये है दोस्त। तो ये जो वो लोग हैं जो एज्यूम करते हैं, मानते हैं पावर को, विल्ड फोर्स, विल्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, बल प्रयोग करना। विल्ड फोर्स का मतलब होता है एकदम बल को प्रयोग कर लेना। अगेंस्ट अनआर्म्ड सिटीजन्स, किसके खिलाफ, जिनके पास आर्म्स ही नहीं है, मतलब उनके पास थोड़ी ना बंदूक होती है भाई, तो वो तो ठीक है, वो आम नागरिक है। तो उनके खिलाफ जो ये लोग पावर दिखाते हैं कि भाई हम पुलिस में हैं, हम यूनिफॉर्म वाले हैं, एज इफ, जैसे कि इट वर अ स्टैट्यूटरी राइट, जैसे कि भाई उनके पास ही पूरा अधिकार है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब होता है कानूनी अधिकार, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो हु से जो चीज देख रहे हो, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि डाउट ना रहे। ये जो हु देख रहे हो, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। ये जो देख रहे हो हु से, यहाँ से, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। इन दोस्त के बारे में बता रहे हैं, वो लोग जो खुद को मानते हैं कि भाई हम बहुत बड़े पावर में हैं, हम, और क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, किसके खिलाफ, सिटीजन के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पर एक चीज देखोगे तो यहाँ पर अनआर्म्ड सिटीजन, ठीक है, चलो। दिस केस माइट हैव पास्ड ऑफ एज येट अनदर सस्पिशियस custodial that but for overwhelming evidence of the torture and public outrage। समझो क्या है ये। अब यहां से हम समझते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हम्म, दिस केस माइट हैव पास्ड ऑफ। अब ये ऐसा बता रहा है कि ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटी बता रहा है। दिस केस, ये जो केस है ना, ये हो सकता था पास्ड ऑफ। पास्ड ऑफ का मतलब होता है कि फेक बता देना, ठीक है, कुछ का कुछ बता दो, मतलब कुछ का कुछ दिखाकर क्या कर देना, एट अनदर सस्पिशियस कस्टोडियल डेथ, मतलब ऐसा बता दो कि अरे यार
ये भी तो एक सस्पिशियस डेथ हो गई, मतलब उसको झुठला देना, ऐसा दिखा देना। बट लेकिन अब यहाँ पर देखो, बट से दूसरी चीज को बोल रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। बट फॉर ओवरवेलमिंग एविडेंस, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है प्रबल, जो एकदम दृढ़ जो सबूत थे ना ऑफ टॉर्चर के, ये जो टॉर्चर किया गया, और जो पब्लिक का आउटरीच था, पब्लिक का जो क्रोध था, और जो अच्छे खासे जो एविडेंस थे, उसने ही इस केस को क्या किया, ये केस को का क्या किया, जस्टिस दिलाया है। वरना इस केस को भी क्या कर देते, जैसे और जो केसेस होते हैं कि भाई हो गया, कुछ झूठा दिखा देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, वो चीज हो जाती। लेकिन इसमें क्या था, एविडेंस थे, लोगों का गुस्सा था, इसी वजह से वो जो 9 पुलिसमैन है उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। ठीक है, इस वजह से। चलो आगे देखते हैं। द पुलिस पिक्ड अप जयराज ऑन फॉल्स चार्जेस ऑफ वायलेटिंग लॉकडाउन कंडीशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब यहाँ पर देखो, पुलिस ने पिक्ड का मतलब होता है उठा लिया, ठीक है, हिरासत में ले लिया। किसको, ये क्या है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल है। तो पुलिस ने हिरासत में लिया किसको, जयराज को, ऑन फॉल्स चार्जेस। कैसे चार्जेस में, गलत आरोप लगाकर। किस चीज का, वायलेटिंग लॉकडाउन, कि भाई तुम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हो, चलो तुम चलो जेल चलो। ठीक है, किस दौरान, जो पैंडेमिक चल रहा था कोविड 19 उस दौरान। अब एंड से दूसरी बात बोल रहे हैं, एंड बेनिक्स। अब बेनिक्स कौन है भाई, इसका सन है जयराज का। वॉज डिटेन, उसको डिटेन कर लिया गया, मतलब हिरासत में ले लिए। अब देख रहे हो, पास्ट सिंपल का पैसे में ये, उसको ले लिया गया, किसने लिया ये नहीं दिखा रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं उस बेनिक्स पे कि उसको हिरासत में ले लिया गया बाद में, लेटर व्हेन, जब ही कन्फ्रंटेड, उसने सामना सामना किया, उसने चैलेंज किया, देम, किसको, ये देम किसके लिए आ रहा है, देम आ रहा है इस पुलिस वालों के लिए, कि जब पुलिस वालों को उन्होंने इसने क्या किया, चैलेंज किया, तो इसको भी उठा लिया भाई, फॉर असोल्टिंग हिज फादर। तो ये क्या कर रहा था, इसने बेनिक्स ने क्या किया, उसके फादर को असोल्ट कर रहे थे, तो ये इसने आवाज उठाई, तो भाई इसको ही हिरासत में ले लिया। समझ में आ गया ये चीज। अब देखो, द टू मैन वर स्ट्रिप्ड, दो जो मैन थे वर स्ट्रिप्ड, देख रहे हो, पैसिव आना ही चाहिए दोस्तों। पैसिव है, पास्ट सिंपल का पैसिव है, मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। द टू मैन वर स्ट्रिप्ड, तो जो दो मैन थे उनको स्ट्रिप्ड किया, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कपड़े उतार देना। तो उनको उनके कपड़े उतारे गए, और ब्रूटली बीटन, और उनको पीटा गया ब्रूटली, एकदम बुरे तरीके से पीटा गया रात भर। एंड इवन, और यहाँ तक कि उनको फोर्स किया गया टू क्लीन। अब देख रहे हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लीन करने का पर्पस बता रहे हैं, किस लिए फोर्स किया गया पूछो, टू क्लीन, साफ करने के लिए। उनके, देयर किसके लिए आ रहा है, देयर इस दो मैन के लिए आ रहा है। समझ में आ रहा है, देयर किसके लिए आ रहा है, ये जो दो मैन है इनके लिए। तो वो जो दो लोग हैं, उनका खुद का जो ब्लड है, विद देयर क्लॉथ, ये देयर किसके लिए, इन दो मैन के लिए, उनके क्लॉथ से। समझ में आ गया। तो उनको पहले उनके कपड़े उतारे, फिर उनको रात भर पीटा, फिर उनका जो खून निकला होगा, तो उनसे बोला कि भैया अब तुम अपने कपड़े से खुद साफ करो। इतना गंदे तरीके से किया, ठीक है। आफ्टर रजिस्टरिंग एन एफआईआर ऑन ट्रम्प ऑफ चार्जेस। ट्रम्प अप चार्जेस का मतलब होता है कि फेक जो चार्जेस, तो उन्होंने पहले, आफ्टर के बाद आईएनजी दिख रहा है, तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है, कि भाई रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद फेक चार्जेस लगाकर, आरोप लगाकर, द इंजर्ड मैन वर प्रोड्यूस्ड बिफोर अ गवर्नमेंट। तो उसको क्या किया गया, बिफोर अ गवर्नमेंट डॉक्टर। तो उसको क्या क्या किया गया, कि पहले आरोप लगा दिए कि भाई इस फेक जाली लगा दिए, फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने क्या किया, हु डाउट डिविसली इशूड अ फिट फॉर रिमांड। तो भाई उन्होंने, ये जो डॉक्टर है ना, हु किसके लिए आ रहा है, डॉक्टर के लिए आ रहा है, वो डॉक्टर जिसने क्या किया, इस जिसने भाई संदिग्ध, मतलब जानबूझकर क्या कर दिया, फिट फॉर रिमांड लिख दिया रिपोर्ट में। ठीक है, ये हो गया। अब चलो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया गाइस, सॉरी, माफ करना, क्योंकि बट पार्सिंग करनी है गाइस, है ना, सीखना है कुछ, ये ध्यान रखो। यहाँ पर देखो, आफ्टर के बाद अगर आईएनजी आता है ना, तो वो प्रपोजिशन होता है, जैसे ये आफ्टर है और इसमें आईएनजी है, तो ये आफ्टर यहाँ पर प्रपोजिशन है। तो आफ्टर रजिस्टरिंग एन एफआईआर ऑन अ ट्रम्प चार्जेस, अब ये जब ऐसे मिलता है ना, तो समझा करो कि भाई यहाँ पर कुछ तो है नहीं, देखो न सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये है क्या, भाई ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। देख रहे हो ना, आफ्टर से शुरू हो रहा है, तो ये एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्यों मैंने बोला प्रपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई जब इन्होंने क्या किया, ये झूठे जाली चार्जेस लगाकर रजिस्टर कर लिया एफआईआर, तो मैन जो था वो इंजर्ड था,
द मैन इंजर्ड, तो इंजर्ड जो मैन था वर प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ पर, बिफोर अ गवर्नमेंट डॉक्टर हु डिविसली, अब ये हु जो आ रहा है ये इस डॉक्टर के लिए आ रहा है, वो डॉक्टर जिसने क्या कर दिया, इशू कर दिया, जारी कर दिया, फिट, यहाँ पर फिट है, ठीक है, फिट फॉर रिमांड, कि भाई वो फिट है रिमांड के लिए, समझ में आ गया। तो कभी भी ऐसे हु आपको दिखता है, हु दैट, तो बगल में नोटिस किया करो किसके लिए आ रहा है, तो ये डॉक्टर के लिए आ रहा है, कि डॉक्टर जिसने क्या किया, जिसने ये काम किया। क्लियर, अब यहाँ पर कॉमा लगाकर बोला है, क्लियर हो गया। बट जैसे मैं बोलूं ऋषि, ऋषि हु मेक्स वीडियोज ऑन YT इज अ एस्पिरेंट, मैंने यहाँ पर क्या बोला, अब यहाँ पर समझो, ऋषि मैंने लिखा अपना नाम, फिर मैंने बोला इज अ एस्पिरेंट, ये लिखा। अब मुझे चाहिए था, बताना था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने हु से बता दिया कि हु मेक्स वीडियोज और YT, तो जो वीडियो बनाता है कहाँ पर, यूट्यूब में, वो क्या है, एक एस्पिरेंट है, इस तरह से। क्लियर होगी बात। चलो आगे देखो, बस यहाँ तक ही करेंगे हम, ठीक है, इसके बाद हम एंड करेंगे। जब judicial magistrate to mechanically remanded them to judicial custody। अब देखो जो जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, टू मतलब भी, इन्होंने भी क्या किया, मैकेनिकली, मैकेनिकली मतलब होता है बिना सोचे समझे, रिमांडेड, इन्होंने भी भाई कह दिया, रिमांड कर दिया, कि रिमांड देम टू द जुडिशियल कस्टडी, उनको भी सौंप दिया जुडिशियल कस्टडी में, कि भाई इनको जेल पे रखो, ठीक है। अल्टीमेटली आखिरकार एंड में क्या हुआ, लीडिंग टू देयर डेथ, और लास्ट में क्या हुआ, देयर किसके लिए आ रहा है, देयर उन दोनों के आ रहा है, दो जो मैन थे ना, बाप बेटे, उनके लिए आ रहा है। और लीडिंग टू का मतलब होता है कॉज टू, वो क्या हो गया, दैट को लेगा। देखो अब मैं आपको यहाँ पर लीड टू सिखाता हूँ। एक चीज याद रखना, कभी भी आपको लीड मिल जाए, लीड के साथ टू मिलेगा ही, या लीडिंग टू मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये समझो, इसका मतलब होता है कॉज, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉज, या फिर बोल सकते हैं रिजल्ट इन समथिंग, मतलब जैसे मैं बोलूं, इसका मतलब होता है कोई चीज का, जैसे मैं बोलूं हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, तो इसका मतलब क्या है, कि भाई अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लीड टू, तो ये जो हार्ड वर्क है ना, ये कारण बनेगा तुम्हारी सक्सेस का, ये मतलब होता है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक सेकेंड, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, इसको समझो, ये जो लिखा हुआ है, हम्म, अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डेथ। अब देखो अल्टीमेटली लीडिंग टू मतलब आखिरकार क्या हो गया, ये जो इन्होंने किया ना, ये किया कि भाई उन्होंने फिर से बोल दिया कि जाओ, बिना सोचे समझे बोल दिया कि हाँ ठीक है, रिमांड में ले लो उनको, कस्टडी में ले लो, और इससे क्या हुआ, इससे उनकी डेथ ही हो गई। तो लीड टू, तो ये क्या लेकर आ गया, उनके लिए मौत लेकर आया, समझे। जैसे ईटिंग फूड लीड कैन लीड टू ओपे ओपेसिटी, तो अगर आप ज्यादा खाते हो, देखो ईटिंग फूड कैन लीड टू ओपेसिटी, ये मैं बोल सकता हूँ एक्सेसिवली, कह सकते हो एक्सेसिवली, ठीक है। देखो, अरे यार ये क्या हो गया, देखो एक्सेसिवली लिखना है, मैं यहाँ पर मैं क्या ही लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, ईटिंग मोर फूड कैन लीड टू ओपेसिटी, तो अगर तुम ज्यादा खाना खाओगे तो तुम्हें मोटापा हो जाएगा, तो लीड टू का मतलब होता है क्या उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, अगर समझ में नहीं आया है, दिस डिसीजन लेड टू देयर देयर डेथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिसीजन है ना, ये जो कोर्ट ने दिया, ये डिसीजन कहाँ ले गया, उनकी डेथ, लीड से लेड बना है, ठीक है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। क्लियर हो गया।
तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पास्ट सिंपल के बारे में क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। पास्ट सिंपल में होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट लगाओ, डिड लगाओ, डिड के साथ नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे शी वर्क हार्ड टू गेट अ जॉब। तो उसने बहुत मेहनत की, सी वर्कड, V2 है, वर्क से बना है वर्क, सी वर्कड हार्ड टू गेट अ जॉब। अब सी डिड नॉट गिव मी अ सिंगल पेनी, तो उसने मुझे 1 रुपए भी नहीं दिए, ठीक है। सी डिड नॉट गिव मी अ सिंगल पेनी, तो डिड के साथ क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये क्या है हमारा पास्ट सिंपल। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगर कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और बताना, तो मैं और भी इसको आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।